हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पंवार। बेटा, आज की इस वीडियो में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स मैंने उठाए हैं। अब इन कन्वर्जन्स को करने से आपको बहुत सारी रिएक्शंस में, बहुत सारे कन्वर्जन्स में हेल्प मिलेगी। एक बात। दूसरा, मैंने इस चैप्टर में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो प्रिपरेशन की रिएक्शंस हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस हैं, वो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट आपको समझाने की कोशिश की है ना। सारी रिएक्शंस यहां पे कवर हो जाएंगी। तो पहले एल्डिहाइड्स, कीटोन्स की रिएक्शंस, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है, वो समझेंगे, कन्वर्जेंस करेंगे। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन मेथड्स वाली रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज वाली रिएक्शंस, वो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट करेंगे और उसके बाद उसके कन्वर्जेंस देखेंगे। बहुत ही बढ़िया सा, अमेजिंग सा, सुंदर सा वीडियो होने वाला है। ठीक है, आप देखो। सबसे पहले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन रिएक्शंस जो हैं, प्रिपरेशन मेथड्स की जो रिएक्शंस हैं, उनका फ्लो चार्ट है। आप देखो देखो सबसे पहले यहां ध्यान से देखो आप, ये अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3। ठीक है, ये हमारा रहा सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल था, ये सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी हम CrO3 PCC की प्रेजेंस में कर सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे हमको क्या देता है? कीटोन देता है। अब ये प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन जब कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर करते हैं बेटा, तो एल्डिहाइड मिलता है। ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में जो हम पढ़ते हैं, या सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ 573 केल्विन पे कराते हैं, कीटोन हमको मिलता है। टर्सरी अल्कोहल यहां डिहाइड्रोजनेशन ना देखे, जब टर्सरी अल्कोहल को हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर, तो यहां पे डिहाइड्रोजनेशन ना होके, ऑक्सीडेशन ना होके क्या होता है बेटा? यहां पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है, एल्कीन हमको मिलता है। ठीक है, ध्यान दो आप। यहां देखो, एल्कीन का ऑजोनलिसिस, एल्कीन का ऑजोनलिसिस हम करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन हमको मिलते हैं। एक रिएक्शन मैंने यहां पे दिखा रखी है। ठीक है, यहां एल्काइन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ HgSO4 के साथ करते हैं, है ना, जो वाटर के साथ रिएक्शन है, तो यहां पे हमको एल्डिहाइड मिलता है, कीटोन भी मिलते हैं। ये आपका एसाइल हैलाइड PDBSO4 रोजनमन रिडक्शन है, एल्डिहाइड आपको देगा। एसाइल क्लोराइड कैडमियम डाई एल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन है, कीटोन आपको मिलता है। ये नाइट्राइल की SnCl2HCl के साथ रिएक्शन है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, स्टीफन रिएक्शन, एल्डिहाइड आपको मिलता है। यहां नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ है, कीटोन आपको मिलता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब यहां कुछ प्रिपरेशन मेथड्स हैं, जो मिथाइल एरोमेटिक एल्डिहाइड जब हम बनाते हैं, तो यहां पे मिथाइल बेंजीन है। मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन देखो आप, मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ इन CH2 हम कराते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बेंजल्डिहाइड हमको मिलता है। ये इटार्ड रिएक्शन है। यहां पे CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराते हैं, तो हमको बेंजल्डिहाइड मिलता है। यहां साइड चेन क्लोरीनेशन कराते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बेंजल्डिहाइड मिलता है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन से आप देखो बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं बेटा। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे पहले एसाइलेशन उसका कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और दूसरी रिएक्शन है COHCl के साथ, गैटरमैन कोच रिएक्शन। COHCl और एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl यहां पे लेते हैं, बेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर आपको मिलता है। तो ये थी प्रिपरेशन रिएक्शन। इसके बाद ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज वाली रिएक्शंस हैं। आप देखो ध्यान से, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO, इसकी रिएक्शन देखेंगे। यहां देखो आप, ये सबसे पहले यहां जो रिएक्शन हुई है NH2Z के साथ हुई है, ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन हमको मिलेगा। या हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन, ये देखो आपको ऑक्जाइम मिल गया। NH2NH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन आपको मिल गया। ठीक है, साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन होती है, बेस के साथ, ये साइनोहाइड्रिन बना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात चल रही है, NaHSO3 के साथ रिएक्शन है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, ये एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ एडिशन रिएक्शन देता है, ये हमको अल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, यहां CH3CHO का देखो रिडक्शन है, अल्कोहल हमको मिला। जिंक अमलगम यानी क्लेमेंशन रिडक्शन HCl के साथ, है ना, हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहां एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन, ये देखो आप NH2NH2KOH
और हीट करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल में। कौन सी रिएक्शन है? वॉल्फ किस्नर रिडक्शन है। ध्यान से देखो, ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया, ये CH3CHO के साथ अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ड्राई HCl में। यहां आपको क्या मिलता है? हेमी एसिटल मिलता है। दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐड होता है तो एसिटल मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरह यहां देखो आप, अब ये हमारे पास कीटोन है, कीटोन का NaBH4 के साथ रिएक्शन कराई हमने, तो बेटा हमें मिला सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, यहां जो कीटोन है, कीटोन रिएक्शन करता है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, है ना, साइक्लिक कीटल हमको मिलता है। ये इस पैटर्न पे रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है, ये कीटोन की रिएक्शन है। समझ आ रही है बात? यहां पे आप देखो टॉलरेंस रिएजेंट, है ना, टॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं ना, एल्डिहाइड की रिएक्शन AgNH3 होल ट्वाइस, है ना, प्लस OH माइनस बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये सिल्वर मिरर आपको मिलता है, टॉलरेंस टेस्ट है ये। इसी तरह से फैलिंग्स टेस्ट आप देखो, यहां पे Cu2O का रेड PPT आपको मिलेगा, ये फैलिंग टेस्ट हो गया। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड हम लेते हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हीट करते हैं, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है। ये थी आपकी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रिपरेशन मेथड वाली रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज वाली रिएक्शन एल्डिहाइड्स कीटोन्स की। अब इनके कन्वर्जन हम देखते हैं। पहला कन्वर्जन है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन हमने चाहिए। ठीक है, ये एक कंपाउंड है प्रोपेनॉन, उसको प्रोपीन में लेके जाना है। समझ गए बेटा? ये प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन की रिएक्शन हमने करा दी PCC के साथ। क्या करा रहे हैं हम यहाँ पे? प्रोपेनॉन का रिडक्शन करा रहे हैं, तो क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। सेकेंडरी अल्कोहल से हमको चाहिए क्या? प्रोपीन, यानी कि डिहाइड्रेशन हमने कराना होगा। तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल हमने निकालने के लिए क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं एट 413 केल्विन टेम्परेचर। ये बेटा एल्कीन, यानी कि आपको मिला प्रोपेनॉन से प्रोपीन। समझ आ गई बात? दूसरा कन्वर्जन आप देखो, इथेनॉल को आपको कन्वर्ट करना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में। देखो यहां 2 कार्बन है, यहां 4 लेके आने हैं, आपने कराना होगा एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, वो कैसे होगा? वो एल्डिहाइड में होता है, तो पहले इथेनॉल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया। ये देखो PCC जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके देता है। CH3CHO ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, 2 मॉलिक्यूल चाहिए यहां पे। ठीक है, ये डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का नाम क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। देखो ध्यान से, ये बेंजल्डिहाइड रहा, बेंजल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहां पे बना साइनोहाइड्रिन। अब इसका हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे तो जो साइनाइड है, नाइट्राइल ग्रुप है, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यही तो चाहिए था हमको, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये देखो CnCOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट बेंजीन टू मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब बेंजीन है, बेंजीन को पहले आप मिथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको बेंजोइक एसिड चाहिए ना। तो ये क्या हो गया? एल्काइलेशन, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में, ये बना मिथाइल बेंजीन। अब इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन। बेंजोइक एसिड में यहां कितनी बड़ी चेन हो आपको याद होगा, KMnO4KH के साथ रिएक्शन कराते हैं, CH3 आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद बेटा यहां पे करा देंगे आप नाइट्रेशन, क्योंकि बेंजोइक एसिड ग्रुप जो है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। नाइट्रो ग्रुप हमने कहां चाहिए? मेटा पोजीशन पे ही चाहिए, तो हमने नाइट्रेशन कराना है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हमने मिल गया। फिनॉल टू बेंजल्डिहाइड, ये फिनॉल है, फिनॉल OH को हटा के CHO लेके आना है, तो पहले OH हटा दिया, जिंक के साथ रिएक्शन करता है फिनॉल की, OH ग्रुप हट जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां मिल गया बेंजीन। अब बेंजीन पे बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, यानी कि CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है, ये COHCl एनहाइड्रस AlCl3 CuCl गैटरमैन कोच रिएक्शन आप करा देंगे, बेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन था फिनॉल टू बेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटा, इसके बाद प्रोपेनॉन टू प्रोपेन, ये प्रोपेनॉन है। आप देखो अब ये वाली जो रिएक्शन है, 2 रिएक्शन हमारे पास है, क्लीमेंशन रिडक्शन, दूसरा वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन करा दो, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन करा दो।
जो ये वाला ग्रुप है आपका, ये कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन में यानी कि CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है। यही हमने कराना है, प्रोपेन ऑन टू प्रोपेन। जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, आपको प्रोपेनॉन किसमें, प्रोपेन में कन्वर्ट होके मिलेगा। नेक्स्ट बेटा है बेंजॉइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। ये बेंजॉइल क्लोराइड है, COCl को CHO में कन्वर्ट करना है ना। रोजनमन रिडक्शन बहुत बढ़िया रिएक्शन है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन PdBSO4, यहां पे क्या होता है हमारा, कैटालिस्ट होता है। पैलेडाइज बैरियम सल्फेट हमने लेना होता है, बेंजोइल क्लोराइड बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल टू ब्यूट टू इनोइक एसिड। अब ये इथेनॉल हमने लिया, ब्यूट टू इनोइक एसिड, एल्डोल कंडेंसेशन याद करो आप, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, हीट करेंगे तो एलिमिनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, वही वाली रिएक्शन है। जब भी हम कन्वर्जन करा रहे हैं, एक फॉर्मेट हमने रिएक्शंस का अपने दिमाग में पहले से सेट करना होता है। तो CH3CHO डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन, ये तो हमने करा दिया एल्डोल कंडेंसेशन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसको हीट करेंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, ठीक है, हीट करने पे। तो यहां पे हमको मिलेगा एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड आ जाता है इन दो कार्बन के बीच में, और ये जो कंपाउंड आपका रहेगा ये ब्यूट टू इनोइक, सॉरी ब्यूट टू इनल बना अभी, ब्यूट टू इनल बना अभी। अब इसका बेटा ऑक्सीडेशन और करा दो आप, ठीक है, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करना है, ये इनकम्प्लीट है रिएक्शन। तो यहां पे आप देखो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, अब ये बना है ब्यूट टू इनोइक एसिड। समझ में आ गई बात। अभी बात करेंगे जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन मेथड्स वाली रिएक्शंस हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज वाली रिएक्शंस हैं इस फ्लो चार्ट में। देखो आप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, इसको देखो कैसे बनाते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। RMgX, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी कि उसका फर्दर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस भी करते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलता है, ठीक है। ये अल्कोहल, ये एल्डिहाइड, दोनों का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। यहां देखो ये है नाइट्राइल, ये है अमाइड, ये है एसाइल हैलाइड, ये है एसिडिक एनहाइड्राइड, ये है ईस्टर। इन सब कंपाउंड्स का अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हो बेटा, तो ये सब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होके मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन मेथड है। अब देखो आप केमिकल प्रॉपर्टीज, यहां देखो आप, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन P2O5 के साथ कराते हैं, हीट करते हैं, या सल्फ्यूरिक P2O5 की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, हीट करते हैं, तो आपको मिलता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट मिलता है, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हीट करते हैं, यहां से अमोनिया एलिमिनेट होता है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, अमाइड आपका मिल जाता है। अब यहां देखो PCl5 PCl3 SOCl2, सबकी सेम पैटर्न पर रिएक्शन है। यहां पे जो आपका OH ग्रुप है ना, उसको Cl यहां से रिप्लेस करता है, आपको मिलता है RCOCl, है ना। एसाइल हैलाइड मिलेगा आपको, एसाइल क्लोराइड मिलेगा आपको। समझ आ गई बात। तीनों रिएक्शन सेम पैटर्न पे है। अल्कोहल के साथ रिएक्शन ईस्टर देगा आपको, ठीक है। अब ये वाली जो रिएक्शन है बेटा, ये रिडक्शन है। यहां पे अगर रिडक्शन आप कराओगे, और रिडक्शन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस आपने करना है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको अल्कोहल में रिड्यूस होके मिलता है। ये रिएक्शन देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप हीट करते हैं, किसके साथ, NaOH और CO के मिक्सचर के साथ, सोडा लाइम जिसको हम कहते हैं, तो यहां पे आपको हाइड्रोकार्बन मिलता है। रिएक्शन का नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन। ये और देख लो, कुछ रिएक्शन अलग से हैं। ये हेल वॉलहार्ड जेलेंस की रिएक्शन है, ठीक है ना। हेल वॉलहार्ड जेलेंस की रिएक्शन HVZ रिएक्शन, हेलोजन के साथ रिएक्शन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कराते हैं, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, HVZ रिएक्शन, HVZ हेल वॉलहार्ड जेलेंस की रिएक्शन, ठीक है। ये मिथाइल बेंजीन है, यहां बेंजीन पे जितनी बड़ी चेन वाला एल्काइल ग्रुप होता है, उसको अगर COH ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे उसका ऑक्सीडेशन कराना होता है, ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से आपको मिलता है बेंजोइक
एसिड। ठीक है, समझ आ गई, कार्बोक्सिलिक एसिड का फ्लो चार्ट समझ में आ गया, प्रिपरेशन मेथड वाले रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी देखते हैं कुछ कन्वर्जन्स। पहला कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। अभी आपके पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ करानी है, ये बना आपका बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, अब बेंजोइल क्लोराइड ये आप करा देंगे रोजनमन रिडक्शन, है ना, हाइड्रोजनेशन कराएंगे, और कौन सा रहेगा कैटलिस्ट आपका, पैलेडियम ओवर BaSO4 बैरियम सल्फेट, ये मिला आपको बेंजल्डिहाइड। प्रोपेनॉल टू 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड। देखो ये प्रोपेनॉल का आपने कराया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराओगे तो मिला आपको प्रोपेनोइक एसिड, मिल गया। अब ये 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड आपको चाहिए। अब अल्फा पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लेके आना है तो HVZ रिएक्शन आपको करानी है, ब्रोमीन की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और वाटर की प्रेजेंस में। तो यहां आपको मिलेगा अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड या 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, HVZ रिएक्शन आपने करा दी। नेक्स्ट, इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। अभी ऑक्सीडेशन आपको करा देना है, मैंने आपको बताया यहां पे कितनी बड़ी चेन होती है, बस टर्सरी वाला कार्बन नहीं होना चाहिए बेंजीन से अटैच्ड, बाकी तो कुछ भी है यहां पे सबको ही ऑक्सीडाइज करके देता है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे है। पूरा का पूरा जो ग्रुप है, पूरी की पूरी जो चेन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप में कन्वर्ट होकर आपको मिलती है विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, ये देखो आप, इथाइन टू एसिटिक एसिड, ये इथाइन है, वाटर की रिएक्शन HgSO4 H2SO4 के साथ क्या मिलेगा बेटा आपको, एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड का एसिटिक एसिड चाहिए, मिला आपको एसिटल्डिहाइड, तो ऑक्सीडेशन आपको कराना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है आपका, तो एल्डिहाइड यानी कि एसिटल्डिहाइड आपको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होके मिलेगा। ये कन्वर्जन हुआ आपका इथाइन से एसिटिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। अब देखो प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन है, यहां आपके 2 कार्बन है। ठीक है, अब एक कार्बन आपको कम करना है, ये देखो आप, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड रहा, सोडियम सॉल्ट आपने बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा के सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराओगे, एक कार्बन कम होकर आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, यानी कि आपको क्या मिल गया, ईथेन मिल गया। अब ईथेन को आपको इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड कहो उसमें कन्वर्ट करना है, तो यहां पे क्लोरीनेशन करा दो, ये मिला क्लोरोइथेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, ये मिला आपको इथेनॉल। अब इथेनॉल का आप करा दो ऑक्सीडेशन, तो ये मिलेगा आपको इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, है ना। थोड़ी सी लंबी है रिएक्शन लेकिन आसान रिएक्शन है। इथेनोइक एसिड को 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा बेटा, देखो 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, अब यहां रिएक्शन देख के आप समझ जाओ, पहले आप ब्रोमो लेके आओ, ब्रोमो को रिप्लेस करो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, और ये ब्रोमो कैसे आएगा, HVZ रिएक्शन से, तो ये आपका इथेनोइक एसिड, ब्रोमीन, रेड फास्फोरस, वाटर, रिएक्शन हुई, यहां मिला आपको 2 ब्रोमो इथेनोइक एसिड। अब चाहिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, BrOH से रिप्लेस हो जाएगा, ये आएगा 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। समझ आ गई बात। नेक्स्ट है एसिटोफिनॉन टू बेंजोइक एसिड, ये एसिटोफिनॉन रहा आपका, NaOH-I2, ये क्या है भाई, ये आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए रिएजेंट है। ठीक है, ये मिला आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, मिलता है ऐसे। ठीक है, जो यहां बचेगा ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये पार्ट आपको आइडोफॉर्म देता है। अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, CONA मिल जाएगा आपको, COH में कन्वर्ट होके बन गया आपका बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइक एसिड को मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल में लेके आना है आपको, मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल, यानी कि COH को आपने CH2OH में कन्वर्ट करना है। COH CH2OH में कैसे कन्वर्ट होगा, रिडक्शन पे, और यहां नाइट्रो ग्रुप, तो पहले नाइट्रो ग्रुप ले आते हैं, नाइट्रो ग्रुप नाइट्रेशन से आएगा, नाइट्रेशन करा दिया, ये बना मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसका रिडक्शन करा दो, रिडक्शन के लिए हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये COH ग्रुप CH2OH में कन्वर्ट हो गया, क्या बना, मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी बहुत बढ़िया सी वीडियो जिसमें हमने फ्लो चार्ट की हेल्प से
चीजों को समझा और कुछ कन्वर्जन्स किए। इन कन्वर्जन को करने से आपको इतनी हेल्प जरूर मिलेगी कि आप कन्वर्जन और भी कन्वर्जन आप इजीली कर सकते हैं।